अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। आज हम बात करेंगे MGT 402 के लेसन नंबर 8 की। लेसन नंबर 7 से ऑनवर्ड हमने मटेरियल की डिस्कशन स्टार्ट की है। उससे पहले हमने CGS को डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, पिछले 5-6 लेक्चर्स में। फिर उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में लेजर कार्ड्स को डिस्कस किया, जिसमें मटी FIFO लाइफ एवरेज है। तो FIFO का एक क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है। मैं फिर भी एक क्वेश्चन और फर्दर अपलोड कर दूंगा इसका इंशाल्लाह, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। लेसन नंबर 8 की हम बात करेंगे। ये भी मटेरियल कंटिन्यू है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। उसका कहना है, सबसे पहला पॉइंट है जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। रिप्लेनिशमेंट होता है बेसिकली कि हमें इस बात का ख्याल रखना कि हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, कब ऑर्डर प्लेस करना है, किस किस डिपार्टमेंट को कौन कौन सा मटेरियल इशू होना है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कैलकुलेशन, ओवरऑल मटेरियल मैनेजमेंट, कब ऑर्डर प्लेस करना है, ये सारी चीजें। अब देखें, इसमें 4-5 चीजें उसने डिस्कस की हैं। एक उसने ऑर्डर लेवल का है, एक मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। ऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि इज नोन एज री ऑर्डरिंग लेवल इन रिलेशन टू आइटम ऑफ स्टॉक इन पॉइंट आउट विच इट बिकम एसेंशियल टू इनिशिएट परचेज ऑर्डर। किस वक्त हमने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक हो गया जी। अब होता यह है कि ये जो ऑर्डर लेवल है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान प्रिवेल करता है। यानी कि जब हमारा मिनिमम लेवल हो जाता है, हम अगर फर्ज करें कि हमने सेट किया कि एक प्रोडक्ट है जिसका मिनिमम लेवल हमने 20 सेट किया, मैक्सिमम 70 सेट कर लिया। तो जैसे हमने 20 पे पहुंचना है, हमने उसको ऑर्डर 50 पीसीस का नया कर देना है, जो कि मैक्सिमम 70 हो जाए। हमें मैक्सिमम लेवल तक रहना होता है, इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है। अब इसी में हमारे पास आता है कुछ और, हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि मैक्सिमम कंजप्शन। हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी कंजप्शन मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम को लीड टाइम कहते हैं। दिस इज द एस्टिमेट टाइम पीरियड इन अ नंबर ऑफ डेज और इन वीक्स और इन मंथ विच इज नेसेसरीली रिक्वायर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड फाइनली रिसीव इन द स्टोर्स। ये हमारा लीड टाइम कहलाता है। इकोनॉमिक क्वांटिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है, ये बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और एक कैरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जब हमने ऑर्डर प्लेस करना है, उस ऑर्डर को प्लेस करना या उसको रिसीव करने की जितनी हमारी कॉस्ट हम बियर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। और फिर हमारे पास कैरिंग कॉस्ट होती है। कैरिंग कॉस्ट में हमारा जो स्टॉक है, जो स्टोर है, उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस तरह की मुख्तलिफ कॉस्ट उसमें शामिल हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि हम इन दोनों कॉस्ट को किस लेवल पे आके मिनिमाइज कर सकते हैं। यानी कि हमने कितनी पीसेस का ऑर्डर प्लेस करना है एक ऑर्डर के अंदर, ताकि हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। दैट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि इकोनॉमिकली कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करनी है। ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम। ये ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। उसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल में आता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इंडिकेट्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम मटेरियल कैन बी हेल्ड इन स्टॉक एट अ टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है। इसमें कौन सी चीजें होती हैं? एक तो मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन होती है कि हमारी मिनिमम कंजप्शन कितनी है, और फिर उसको हम लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और साथ में उसमें ऐड कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो उसका फार्मूला जो बनता है, उसने दिखाया नहीं है जी। फार्मूला है इसका, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई लीड टाइम प्लस EOQ। ये उसका फार्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन का। ठीक होगा जी। उसके बाद मिनिमम लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल में हम देखते हैं कि हमारा रीऑर्डर लेवल क्या है, लीड टाइम क्या है, कि कितनी देर में हमें
टी टाइम की रेफरेंस बार बार वही रहेगी। इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई लीड टाइम। ये मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। फिर हम आते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो लेवल है जिस पर हर हाल में हमें ऑर्डर प्लेस करना है। इसमें कोई चीज नहीं होती, सीधे हम एवरेज कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा फार्मूला बन जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जी हमारे फार्मूलाज थे। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम उसने सॉल्व की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। डिस्कस नहीं करूंगा मैं, इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस बोर्ड पे करवाऊंगा। फर्दर आपके लिए क्लैरिफाइड हो जाएगी। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 8 था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 9 की। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।